नाव को रोक दिया। लक्ष्मण जी कहने लगे अब क्यों नाव रोक दी, अब क्यों नाव को रोक दिया। केवट कह रहा है थोड़ा तुम्हारे भैया से बात कर ले, थोड़ा तुम्हारे भैया से बात कर ले। राम जी कहने लगे कहो केवट भैया अब क्यों नाव को रोक दिया। जवाब दिया प्रभु हम भी केवट है और तुम भी केवट, हम भी केवट है और तुम भी केवट है। हमारा और आपका बिरादरी का मामला है, हमारा और आपका बिरादरी का मामला है। लक्ष्मण जी ने लाल लाल आंखें करी, अरे तुम तो जाति के मल्लाह हो और हमारे भैया तो राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं। तुम तो ठहरे केवट, मगर ये केवट कैसे हो, तुम तो केवट है हो लेकिन ये कैसे केवट हो गए। केवट कह रहा है लक्ष्मण जी से सुनो मैं इस गंगा में नाव चलाता हूँ, मैं इस गंगा में नाव चलाता हूँ, मैं गंगा से पार करता हूँ, मगर ये तो भव से पार करते हैं, ये तो भव से पार करते हैं। प्रभु जब मैं आपके घाट पे आऊं, जब मैं आपके घाट में आऊं तो हमें भी पार लगा देना। गंगा के पार में पहुंचे तो क्या लिखा है कि उतारी ठाड़ी भय सूरी सारी रेता और सिए राने गुहे लखनी समेता। उतारी ठाड़ी भय ओ सुरी सारी रेता ओ सियारा में गुहे लखनी समेता। परीक्षित जी नाव में कितने व्यक्ति थे, नाव में कितने लोग थे, हिसाब लगाओ जल्दी जल्दी बताओ। 4। अच्छा कितने भक्त ऐसे हैं जो बता रहे नाव में 4 लोग थे, हाथ ऊपर करें, कोई नहीं बता रहा है। अच्छा वो भक्त हाथ उठाएं जो कह रहे हैं नाव में 3 लोग थे, कोई नहीं है। अच्छा वो भक्त हाथ उठाएं जो कह रहे हैं नाव में 5 लोग थे, बाकी नहीं उठा रहे, उन्हें पता ही नहीं कितने थे। नारायण भैया को तो पूरी कथा ही आती है। नाव में कितने भक्त थे, 5, 4 नहीं 9 में 5 लोग थे। क्या लिखा है कि उतारी ठाड़ी भय सूरी सारी रेता ओ सिया राम गुहे लखनी समेता। जो निषादों के राजा थे गुह, वो भी साथ में आए थे कि केवट उतारी दंडवाती कीनी, केवट उतरे दंडवत कीनी। पहले चारों प्राणी उतरे और केवट जो नाविक था, जो नाव चला रहा था, उसने बार में उतर के दंडवत की है। केवट उतरे दंडवती कीनी। नाव में 5 व्यक्ति थे। आज प्रभु जब गंगा के पार उतरे, राम जी चुपचाप खड़े हैं, राम जी चुपचाप खड़े हैं। जानकी मैया समझ गई राम जी क्यों चुपचाप खड़े थे। कहा जाता है नाव की उतराई, केवट की उतराई और नाव की बाल कटवाई रखना नहीं चाहिए। केवट की नाव उतराई और नाई की बाल कटवाई कभी रखना नहीं चाहिए, जरूर देना चाहिए। राम जी संकोच बस खड़े हैं, राम जी संकोच बस खड़े हैं कि पास में तो कुछ नहीं है, केवट को क्या दे, है ना। तो लिखा है कि पिए ही है कि सीए
जानन हारी ओ मने मुदिते उतारी पिए हिए किए सिए जानन हारी ओ मन मुदिते उतारी। कहते हैं पत्नी वही होती है जो पति के हृदय की बात समझ जाए। पत्नी वही होती है जो पति के हृदय की बात समझ जाए। राम जी कहा नहीं, राम जी ने कुछ नहीं कहा। जानकी मैया ने जो अंगूठी पहन रखी थी, अंगूठी को उतारा, राम जी को दे दिया, केवट को दे दीजिए। राम जी ने वो अंगूठी केवट को दी। केवट कह रहा अभी नहीं, अभी नहीं लेंगे, जब 14 वर्षों के बाद में आना तब हमें ये अंगूठी दे देना। जब 14 वर्षों के बाद में प्रभु आना तब हमें अंगूठी देना। केवट सोच रहा जब भगवान लौट करके आए तब भी हमारे ही घाट से आए, जब लौट करके आए तब भी हमारे ही घाट से आए। भगवान राम जी ने केवट को अनन्य भक्ति का दान दिया है, केवट को अनन्य भक्ति का दान दिया है। भगवान के दूसरे भक्तों में केवट का नाम आता है। परम भक्त था भगवान राम जी का। श्री राधे। आइए 10 शब्दों में भगवान का संकीर्तन करेंगे, सारे भक्त बोलेंगे ताली बजाते हुए। कहना है प्रभु से कि सीताराम सीताराम